आपने हर जगह, हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल लाइन में रेड क्रॉस का साइन ज़रूर देखा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो हम इसका जानते हैं कि रेड क्रॉस का मतलब है कि हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये रेड क्रॉस ही क्यों रखा गया? हम इसकी जगह कोई और कलर भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन क्यों? इसके एक पीछे शायद बड़ा कोई रहस्य हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम ज़रूर जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्था है। स्टार्टिंग में इसका क्षेत्र केवल युद्ध में घायल सैनिकों की देखभाल करना था, लेकिन अब यह सभी प्रकार के उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में कार्य करती है। यह विश्व के सभी देशों के कल्याण के लिए काम करती है। संसार के लगभग सभी देशों में रेड क्रॉस संस्थाएं हैं, जो युद्ध और शांति के समय बीमार लोगों की बिना किसी जाति भेद और बिना किसी राष्ट्र भेद के पूरे मन से सेवा करती है। अब हम जानेंगे कि रेड क्रॉस के आखिर कौन कौन से काम होते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्राथमिक सहायता देना मतलब फर्स्ट एड, दुर्घटना की रोकथाम करना, पीने के पानी को सुरक्षित रखना, नर्सों और मृत सहायकों को एजुकेशन देना, ब्लड बैंक की स्थापना करना और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो रेड क्रॉस के अंदर आते हैं। इस संस्था के जन्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस संस्था के जन्मदाता स्विट्जरलैंड के निवासी जो हेनरी डोनेट थे। 24 जून 1859 को वे अपने व्यवसाय से संबंधित किसी काम के लिए लावर्डी नगर में गए हुए थे। यह नगर उन दिनों फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहे युद्ध का मंच बना हुआ था और नगर के युद्ध में घायल हजारों नर नारी पीड़ा से तड़प रहे थे। मरहम पट्टी तथा अन्य अभावों के कारण बहुत से लोग बेमौत भी मारे गए। इस दर्दनाक कहानी को देखकर डोना के दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपना काम भूलकर दुखी लोगों की सेवा में जुट गए। उनके प्रयासों से बहुत से लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। फिर इस युद्ध के बाद उन्होंने एक पुस्तक ए मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो लिखी, जिसमें अपील जारी करके दुनिया भर के लोगों को बताया कि युद्ध में घायल होने वाले सैनिक किसी देश विशेष के सिपाही नहीं होते, बल्कि असहाय व्यक्ति होते हैं और मानवता के नाते उनकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। इस अपील का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और 1864 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 14 देशों ने रेड क्रॉस की स्थापना को स्वीकृति दे दी। स्विट्जरलैंड का झंडा लाल रंग का था और इस पर सफेद क्रॉस बना था। इसे बदलकर सफेद रंग के झंडे पर लाल क्रॉस के चिन्ह को रेड क्रॉस संस्था का झंडा स्वीकार किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेड क्रॉस का जन्म हुआ। अब हम जानेंगे रेड क्रॉस की कितनी संस्था हैं। देखिए, रेड क्रॉस संस्था के 3 अंग हैं। पहला अंग रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है। यह स्विट्जरलैंड के 25 नागरिकों की एक स्वतंत्र परिषद है। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है। दूसरा अंग रेड क्रॉस संस्थाओं का संघ मतलब लेग्यू ऑफ रेड क्रॉस और तीसरा अंग है राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्थाएं नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। और युद्ध काल के समय अंतर्राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्थाओं और युद्ध रहित देशों के बीच का कार्य करती हैं या युद्ध शिविरों में कैदियों की देखभाल करती हैं और राहत सामग्री पहुंचाती हैं और उनके घायलों के संबंधियों से संपर्क स्थापित करती हैं। इतना ही नहीं, आंधी तूफान महामारी अकाल आदि से पीड़ित व्यक्तियों का भी यह संस्था पूरी लगन से सेवा करती है। आई होप अब आपको रेड क्रॉस का पूरी तरीके से मतलब समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और प्लीज़ अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।